अस्सलामुअलैकुम। इंस्ट्रूमेंट सॉल्यूशन चैनल से मैं हूँ तोहिन। सामने आप एक ट्रांसमीटर देख रहे हैं। यह है एक फ्लो ट्रांसमीटर डिफरेंशियल टाइप। तो मान लीजिए एक नया ट्रांसमीटर इंस्टॉल हुआ, तो अभी ये ट्रांसमीटर को आपको लाइन अप करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसमीटर को आप लोग कैसे लाइन पे लेगा, आज का वीडियो में वही आपको दिखा दूंगा। तो इसका पहले एक वीडियो में ट्रांसमीटर को आप लोग कैसे लाइन अप करेगा, लाइन से कैसे हटाएगा, ये लेके मैं एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें जस्ट आपको बता दिया था इसका प्रोसीड्योर। लेकिन आज का वीडियो में ये ट्रांसमीटर को लाइन अप करके प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। फिर ट्रांसमीटर को लाइन अप कैसे करना पड़ेगा, आज का वीडियो देखने के बाद ये आपको आस्ते से समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो एक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन या फोरमैन या इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो रहा है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सामने जो ग्रीन कलर का लाइन देख रहे हैं ये है प्रोसेस लाइन, और इधर जो इंडिकेशन देख रहे हैं इसका तरफ हमारा वाटर जा रहा है, ये है वाटर का लाइन। और इधर एक आरएफएस प्लेट लगा है, और आरएफएस प्लेट का सामने से आएगा हमारा एचपी वाला लाइन का टैपिंग, और उसका बाजू में जो रहेगा वो है एलपी लाइन का टैपिंग। मतलब ये हमारा ट्रांसमीटर का जो एलपी और एचपी साइड है इसमें जाके कनेक्ट होगा। तो ये बात आपको ध्यान से याद रखना, जो एचपी साइड ट्रांसमीटर का एचपी साइड में कनेक्ट करना होगा, और एलपी साइड ट्रांसमीटर को एलपी साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा एलपी साइड ट्रांसमीटर का एलपी साइड में कनेक्ट हुआ, नहीं तो इसका जो रीडिंग है ये रीडिंग पूरा उल्टा आएगा, मतलब माइनस पे चला जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से याद रखना। और ये लाइन का फ्लो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है ये देख के हमारा जो ये ट्यूबिंग ये ट्रांसमीटर में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इधर 43 मिलीबार वैल्यू शो कर रहा है। तो देखिए हमारा ट्रांसमीटर का नीचे एक 5 वे मैनिफोल्ड वाल्व यूज़ किया, क्योंकि ये डीपी ट्रांसमीटर है। और ये है ट्रांसमीटर का आइसोलेशन वाल्व, दोनों साइड में दो आइसोलेशन वाल्व एचपी और एलपी, और बीच में है ये वाला मैनिफोल्ड का इक्वलाइजेशन वाल्व। तो इसका क्या काम है वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो येलो कलर का दो वाल्व देख रहे हैं ये है मैनिफोल्ड का वेंट वाल्व। आप चाहिए तो मैनिफोल्ड से ये वेंट भी काट सकता है। और इधर एक प्लग है, एचपी साइड और एलपी साइड में दोनों साइड में दो प्लग है। ये प्लग को ओपन करके आप चाहिए तो इधर से भी वेंट कर सकता है। तो मैं वेंट करके भी आपको दिखा दूंगा आप कैसे मैनिफोल्ड से वेंटिंग करेगा। तो ठीक है, ट्रांसमीटर का लाइन अप करने का पहले ये सारा वाल्व क्लोज है कि नहीं वो एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा सारा वाल्व क्लोज है कि नहीं, क्योंकि ये क्लोज ही रहेगा, फिर भी मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो ठीक है, हमारा सारा वाल्व अभी क्लोज कंडीशन में है। अभी ये जो मेन वाल्व है एलपी वाला, ये वाल्व मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोसेस लाइन से आ रहा है, ये है एचपी साइड वाला वाल्व। ये दोनों वाल्व पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इधर से जो लाइन पे पानी रहेगा ये हमारा मैनिफोल्ड वाल्व का तक जाएगा। तो देखिए हमारा मैनिफोल्ड तक अभी पानी आ गया। तो हमारा ट्रांसमीटर में जो ट्यूबिंग हुआ ये ट्यूबिंग के साथ दो ड्रेन लाइन रहेगा ड्रेनिंग करने के लिए। तो देखिए ये हमारा ट्यूब है जो हमारा ट्रांसमीटर से आ रहा है, और इधर दो ड्रेन वाल्व यूज़ किया, एक है एचपी और एक है एलपी। तो अभी मैं ये दो वाल्व आस्ते से ओपन करके उस टाइम ड्रेनिंग करेंगे। फिर इसके साथ कुछ कचरा रहेगा, गंदा वाला पानी रहेगा, वो भी निकल जाएगा। तो फिर मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं ट्रांसमीटर में जा रहा हूँ। तो देखिए हमारा ड्रेनिंग कंप्लीट हो गया। अभी मैं ये जो मैनिफोल्ड वाल्व है ये मैनिफोल्ड वाल्व से ट्रांसमीटर को लाइन अप करेंगे। तो चलिए इसका लाइन अप कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो लाइन अप करने के लिए पहले हम लोग को ये जो इक्वलाइजेशन वाल्व, ये इक्वलाइजेशन वाल्व को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ये इक्वलाइजेशन वाल्व को ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारा ये जो एलपी साइड है ये एलपी साइड का वाल्व को ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए इधर एलपी का इंडिकेशन है। अभी मैं ये एलपी साइड वाला वाल्व ओपन कर लेता हूँ।
तो हमारा एलपी साइड का वाल्व ओपन हो गया। अभी ये जो एचपी साइड का आइसोलेशन वाल्व है, ये एचपी साइड का आइसोलेशन वाल्व भी ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इधर एचपी वाला इंडिकेशन भी है। तो हाई साइड का आइसोलेशन वाल्व ओपन करने के बाद इसका जो प्रेशर है ये डिवाइड होके हमारा लो साइड में चला जाएगा। देन अभी ये जो इक्वलाइजेशन वाल्व है, ये इक्वलाइजेशन वाल्व को क्लोज करना पड़ेगा। फिर अभी हमारा ये जो लाइन का प्रेशर है, ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन ये ट्रांसमीटर में जो लाइन का फ्लो है वो फ्लो बराबर शो करेगा। तो अभी ये मैनिफोल्ड से आप लोग वेंटिंग कैसे करेगा, चलिए वो आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैनिफोल्ड का दो साइड में दो प्लग रहेगा, ये प्लग को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए ये प्लग को ओपन करने के बाद हमारा जो वेंट वाल्व है, ये वेंट वाल्व को थोड़ा ओपन कर रहा हूँ दोनों साइड का। अभी मैं इक्वलाइजेशन वाल्व को भी थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, फिर हमारा प्रेशर इक्वली दोनों साइड में चला जाएगा। अभी ये वेंटिंग करने के बाद हमारा लाइन पे जो कस्टा रहेगा, क्या एयर ब्लॉक रहेगा, ये भी निकल जाएगा। अभी हमारा वेंटिंग ख़त्म हो गया। अभी मैं इक्वलाइजेशन को क्लोज करके अभी थोड़ा जो वेंटिंग का लाइन है, ये वेंट लाइन को ओपन करके प्लग को लगा देता हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद हमारा इसका अंदर कुछ एयर ब्लॉक नहीं रहेगा। तो देखिए हमारा दोनों प्लग अभी लगा दिया। अभी मैं वेंट वाल्व को पूरा तरह क्लोज कर देता हूँ। हमारा वेंट वाल्व और जो इक्वलाइजेशन वाल्व है, ये तीनों को मैं पूरा क्लोज करके आइसोलेशन वाल्व को फुल ओपन कर देता हूँ। फिर हमारा वेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मेरा लगता है आज का वीडियो में ये डीपी टाइप का जो फ्लो ट्रांसमीटर है, ये फ्लो ट्रांसमीटर को आप लोग लाइन अप कैसे करेगा, देन वेंटिंग कैसे करेगा, ये आपको अच्छे से समझा दिया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक देके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन कर दीजिए। फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।